कहते हैं लालच और नशा दो ऐसी चीज है जो बड़े बड़े की जिंदगी खराब कर देती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें लालच के कारण उसका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। तो ये कहानी आज से लगभग 7 साल पुरानी है, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की। और दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं इतना दिन से 3 महीने से गायब था। अब से आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगी, तो आशा करता हूँ कि आप पहले जैसा मेरी वीडियो में प्यार बनाए रखते थे वैसे ही प्यार इस वीडियो में भी बनाए रहेंगे। तो ये कहानी जो है ना, एक देवसराय नाम के व्यक्ति की है। देवसराय जो था ना, बहुत ही ज़्यादा शराबी था। वो कुछ भी काम नहीं करता था और उसकी वाइफ ना इसी के कारण उसको छोड़ के बैठी थी अपने मायके में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ देवसराय के परिवार के बारे में। देवसराय के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन थी जिसका शादी नहीं हुआ था। देवसराय का एक और बड़ा भाई तो था, लेकिन वो अपने परिवार के साथ दूसरे प्रदेश में रहता था। ऐसा मानो कि उसने जो है अपना पूरा रिश्ता नाता अपने भाई के साथ तोड़ दिया था। इसी कारण से उसकी माँ और उसकी बहन जो है देवसराय के साथ रहती थी। जैसे कि मैंने बताया, जो देवसराय था उसकी वाइफ जो है उसे छोड़ के अपने मायके में बैठी हुई थी। इसका कारण ये था कि जो देवसराय था ना, वो बहुत ज़्यादा लालची था और ना बहुत ज़्यादा जो है नशा करता था और जुआ नशे में ही डूबा रहता था। वो किसी प्रकार का भी काम नहीं करता था। तो इसी कारण उसके जो परिवार वाले हैं ना, उसकी माँ और उसकी बहन उसे बहुत ज़्यादा ताना मारा करती थी। और उसकी जो माँ और बहन थी, जो उसके माँ के हिस्से में जो खेत आया था उसमें ही वो अपना फसल उगा के अपना जीवन व्यापन करती थी। और जो ये देवसराय के हिस्से में जो खेत आया था ना, उसको भी उसने गिरवी रख दिया था, जिसके कारण उसके परिवार वाले भी उसे बहुत ज़्यादा ताना मारते थे। एक दिन की बात है, देवसराय जो था ना, अपना घर का ना कुछ सामान लेके ना किसी के पास बेच दिया था अपना शराब का जरूरत पूरा करने के लिए। तो जैसे ही ये बात उसकी माँ और बहन को पता चली, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और इसे बहुत ज़्यादा सुनाने लगे। ये भी कुछ उन्हें सुना दिया और ये घर से चला गया। अब ऐसे ही रात हो गई। जो देवसराय था ना, जैसे कि मैंने बताया कि उसे जो है पीने की आदत थी और बहुत बड़ा नशेड़ी था, तो उसने क्या किया कि रात को ना अपने एक दोस्त के साथ वो पीने बैठा। तो देवसराय और उसका दोस्त जहाँ पीने बैठे थे ना, वो बहुत ज़्यादा सुनसान जगह था, मतलब गांव से ना थोड़ी दूर में था। और वहाँ ना एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, तो उसी के छांव के नीचे ना वो लोग पीने बैठे थे। अब जब देवसराय पीने बैठा था ना, तो वो अपने घर के बारे में ही अपने दोस्तों को बता रहा था कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज है, मेरे घर के लोग मेरा कुछ भी इज्जत नहीं करते हैं और मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ। तो यही बात करते करते वो बहुत ज़्यादा ना पी लेता है और पीते पीते ना उसको ना जोर से पेशाब लगती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ एक पीपल का पेड़ था, तो देवसराय ने बिना सोचे समझे उसी पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब कर दिया। उतना टाइम तो उसे कुछ नहीं हुआ, वो आराम से अपना पी के घर चला गया और सो गया। जिस दिन से देवसराय ने उस जगह पे पेशाब किया था, उसे ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी। मतलब ना उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके साथ हमेशा रहता है, मतलब कोई ऐसी शक्ति जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। एक दिन की बात है, देवसराय फिर पी के आता है और वो घर में बिना खाए पिए सो जाता है। तो उसी रात उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो आप सोच भी नहीं सकोगे। देवसराय को ना एक सपना आता है। सपने में एक जिन, जी हाँ एक जिन उसे बोलता है कि तूने देवसराय, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर में तूने पेशाब किया है, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें जो है मालामाल करने आया हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी है, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और तुमने अपना खेत भी गिरवी रखा है। तो जैसे ही ये बात देवसराय ने सुनी, उसका जो है नींद एकदम से टूट जाता है और वो उस दिन से ना थोड़ा खोया खोया रहता है। अब एक दिन की बात और है, फिर उसे ना यही आभास होते रहता है। फिर एक दिन वो ऐसे सोता है, अब उसे फिर इसी जिन का सपना आता है। जिन उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बातों पे यकीन नहीं करोगे, चलो एक चीज बताता हूँ जिसके जरिए तुम्हें यकीन हो जाएगा। जिन उसे बोलता है कि जहाँ तुमने पेशाब किया था वहाँ पे जाके तुम सिर्फ 1 लोटा पानी वहाँ पे रख देना, अगले दिन तुम्हें उस लोटे में जो है बहुत सारा पैसा मिलेगा।
पहले तो देवसराय को इसकी बातों पे यकीन नहीं होता है, लेकिन वो सोचता है कि ये काम करने में हर्ज है क्या है। तो वो अगले दिन रात को 8 बजे एक लोटा पानी उस जगह पे रख देता है। फिर वो घर आ जाता है, लेकिन रात भर वो नहीं सोता है। वही सोचता है कि ये जीन वाली बात सही है या गलत। तो फिर अगले दिन सुबह सुबह वो 6 बजे उस जगह पे जाता है और उस लोटे में जिसमें उसने पानी रखा था उसे देखता है। तो उसमें क्या देखता है कि सच में उसमें जो है चांदी के सिक्के होते हैं। अब वो चांदी के सिक्के देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका जो लालच है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये चांदी के सिक्कों को लेकर ना वो तुरंत जो है सोनार के पास बेच देता है और जो पैसा उससे मिलता है वो अपनी माँ को दे देता है और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो पूछने लगती है कि बेटा क्या तुमने काम वाम करना चालू कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम ऐसे ही काम करो। और उसकी बहन भी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब मेन ट्विस्ट इसके बाद आता है। अब जैसे ही ये चांदी का सिक्का उसको मिला था ना, जीन के ऊपर उसे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था। उसको इतना ज़्यादा विश्वास हो गया था कि उसकी हर बात वो मानने लगा था। जो जिन बोलता वही करता। कभी ये बोलता कि मुझे नॉनवेज खाना है तो उसके लिए नॉनवेज लेके जाता। कभी वो बोलता है कि मुझे शराब पीना है तो उसके लिए शराब रखता उसी पेड़ के नीचे। अब एक दिन की बात है, जो जिन है ना उसे बहुत ज़्यादा लालच देता है। जिन उसे बोलता है तुम अगर मेरी एक ख्वाहिश पूरा करोगे तो मैं तुझे एक सोने से भरा मटका दूंगा, जिसमें तुम जितना सोना निकालोगे वो उतना ही भरता जाएगा। वो मटका कभी भी खाली नहीं होगा, मतलब तुम्हें अनलिमिटेड जो है धन की प्राप्ति होती रहेगी। जैसे ही देवसराय ये बात सुनता है उसके मन में ना बहुत ज्यादा लालच आने लगता है। तो देवसराय उस जीन से पूछता है कि ये मुझे कैसे मिलेगा। तो जीन उसके सामने एक शर्त रखता है। जिन उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम्हें किसी की बलि देनी होगी। अब इस सिचुएशन में कोई भी आदमी होता तो बहुत ज़्यादा डर जाता, लेकिन देवसराय जो था ना बहुत ज़्यादा लालच में आ चुका था। इतना लालच में कि उसे अच्छाई और बुराई के बीच में कोई भी फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। तो पूछता है कि तुम्हें किसकी बलि चाहिए। तो जिन यहाँ पे एक ट्विस्ट रिवील करता है। जिन बोलता है मुझे ऐसे किसी की बलि चाहिए जो तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारा खून का रिश्ता हो। देवसराय पूछता है कि क्या मेरी माँ की बलि चलेगी, लेकिन जिन उसके बात पे मुस्कुराता है और हंसता है और उसे बोलता है कि मैं तुझे पूरा सोने का खजाना दे रहा हूँ और तुम मुझे एक वृद्ध की जान देगा। मुझे किसी ऐसे की बलि चाहिए जो जवान हो और तुम्हारा खून का रिश्ता हो। देवसराय थोड़ा सोचता है और उसे तुरंत ख्याल आती है अपनी बहन रानी का। देवसराय जिन को बोलता है क्या मैं अपनी बहन की बलि दूं, ये चलेगा। मानो जिन इसी के फिराक में था, वो तुरंत हाँ बोल देता है। जिन देवसराय को बोलता है कि आने वाली अमावस्या में मुझे तुम अगर अपनी बहन की बलि दोगे तो मैं तुम्हें जो है सोने से भरा मटका दूंगा जिसका सोना कभी भी खत्म नहीं होगा। अब देवसराय बहुत ज़्यादा लालच में आ जाता है और वो सोचता है कि कब जो है अमावस्या आए। अब जैसे ही अमावस्या के दिन पास आते जाती है उसके मन में और ज़्यादा लालच बढ़ते जाता है। वो प्लान बनाने लगता है कि अपनी बहन की बलि कैसे जिन को दे। अब जैसे ही अमावस्या पास आती है देवसराय एक प्लान बनाता है कि अमावस्या के रात कि वो अपनी माँ को खाने में कुछ ऐसा मिला के देगा जिससे उसकी माँ जो है रात भर सोई रहे, और अपनी बहन को भी कुछ ऐसे नशीली पदार्थ दे जिससे उसकी बहन जो है ज़्यादा चिल्लाए मत। तो जैसे ही अमावस्या का दिन आता है, जैसे जैसे उसने सोचा था सेम टू सेम वो वैसा ही करता है। खाने में अपनी माँ को जो है नींद की दवाई मिला के देता है और अपनी बहन को जो है नशीली दवाई मिला के देता है। जिन ने उसे कहा था करने को वो वैसे ही करता है। सबसे पहले वो अपनी बहन को जो है नशे की हालत में अपने घर के आंगन में लेके आता है। घर के आंगन में एक दीप जलाता है और जो है जिन को बुलाता है। जैसे जिन एक परछाई के रूप में आती है, जिन जो है देवसराय को एक काटने का हथियार देती है और वही होता है जिसका डर था। देवसराय अपनी बहन का बलि दे देता है। अब जैसे ही देवसराय अपनी बहन की बलि देता है, देवसराय को ना बहुत ज़्यादा
बेचैनी महसूस होने लगती है। उसका मानसिक संतुलन जो है ना हिलने लगता है और वो पागल जैसे करने लगता है। उसे मारने के बाद ना वो अपनी बहन को ऐसे धक्का देने लगता है कि बहन रानी रानी उठो, क्या हो गया, ऐसा करके। ऐसा लगता है कि ना पहले उसे ना बहुत ज़्यादा लालच ने घेर लिया था, जिन ने उसके ऊपर कुछ जादू किया था जो कि अब टूट गया है। उस टाइम जिन तो चला जाता है लेकिन देवसराय ना पागल जैसे हो जाता है। अब जैसे ही सुबह उसकी माँ उठती है और ये नज़ारा देखती है, वो कलप कलप के रोने लगती है। और देवसराय जो है ना बहुत ज़्यादा पागलों जैसी हरकत कर रहा था। अब इसके बाद ना उसकी माँ जो है पुलिस वगैरह को बुलाती है और उसके बाद जो है सारा काम निपट जाता है। अब जो ये देवसराय है ना पागल हो जाया रहता है, तो उसे पागलों वाले जेल में रखे रहते हैं। अब ये जो कहानी है ना, मैं जानता हूँ आप लोगों को बिल्कुल भी जो बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन भाई ये कहानी जो है ना देवसराय की जो बड़े भाई की बेटी की दोस्त है ना उसने हमें बताई है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।